मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। कहते हैं कि हम गर्भ में बच्चे से जो बातें करते हैं उससे हमारा उसके साथ एक बॉन्ड बन जाता है। इस संवाद को गर्भ संवाद कहते हैं। तो आखिर क्या होता है ये गर्भ संवाद और किस तरह से इसे किया जाता है, यही हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, सोनल मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गर्भ संवाद के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि गर्भ संवाद होता क्या है? गर्भ संवाद, गर्भ यानी वूम, संवाद मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद द वूम इज गर्भ संवाद। अपने आपके गर्भ में जो आपका बेबी है उसके साथ कनेक्ट होना, कम्युनिकेट करना, ये गर्भ संवाद होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, then that communication is not just passive कि भाई कुछ बोल दिया और वो हो गया। communication means जब एक bond establish हो। बिल्कुल। तो communication के थ्रू, जब हम बातों के थ्रू, जब बच्चे के साथ एक bond establish करते हैं, कुछ connect establish करते हैं, तो that is गर्भ संवाद। and गर्भ संवाद is very very important aspect of गर्भ संस्कार। जी मैम, आपने कहा कि हम गर्भ से बात कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या सच में गर्भ में जो बच्चा है वो हमारी बात सुन सकता है और समझ सकता है? हमारा जो बेबी है उसके नॉट जस्ट हियरिंग, उसके जो पांचों इंद्रियां है ना, वो गर्भ में विकसित हो जाती है। चाहे वो देखने की शक्ति हो, सुनने की शक्ति हो, सूंघने की हो, टेस्ट की हो, टच की हो, ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स गेट fully developed in the period of 9 months। तो जो सुनने की शक्ति है 18th week of pregnancy से जो हमारा बेबी है वो सुनना शुरू कर देता है, और ऑलमोस्ट 24 to 26 वीक के अंदर अंदर उसकी जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ऑफ कोर्स हमारा बेबी, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से लें कि वो सुन रहा है, तो यस वो सुन रहा है, बट जब हम गर्भ संवाद करते हैं तो हम सिर्फ बातों की बात नहीं कर रहे, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इट शुड नॉट बी पैसिव। सिर्फ मैंने बात कर लिया तब तो एक पैसिव कम्युनिकेशन हो गया। तो यस, वो पैसिव कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, बट जब हम एक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम इमोशंस डालते हैं, फीलिंग्स डालते हैं, थॉट्स डालते हैं, तो वो तो हमारा बेबी, उसके लिए हमको 18 वीक तक भी रुकने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारा बेबी डे 1 से फील कर रहा है, क्योंकि हमारा बेबी हमसे कनेक्टेड है जी। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू हमारा बेबी हमसे कनेक्टेड है, और वो हमारे सारे थॉट्स, सारे इमोशंस, सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम डे 1। तो 18 वीक से तो वो प्रॉपरली सुनना शुरू करता है, बट उसके पहले से वो उसकी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जी मैम, आपने कहा कि हमें बात करनी चाहिए विद इमोशंस, उससे एक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए। हम तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा क्या कोई तरीका है कि हमें पता चले कि सच में वो बेबी सुन रहा है? क्या उसे महसूस किया जा सकता है? 3 इडियट्स मूवी देखी है आपने? जी। ऑल इज वेल याद है आपको? जी। क्या होता था जब ऑल इज वेल बोलते थे? वो किक करता था। यस। तो आंसर पता है आपको? बेबी क्या करता है? बेबी रिस्पॉन्ड करता है थ्रू मूवमेंट्स। अच्छा। तो वो सिग्नल है। Now mother has to be attentive and alert enough
क्योंकि बेबी तो रिस्पॉन्ड कर रहा है मूवमेंट के थ्रू, बेबी को जो बोलो वो रिस्पॉन्ड करता है। इनफैक्ट मैं एक आपको रियल स्टोरी बताना चाहूंगी। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, एक वुमेन हमारे जो हमारी कम्युनिटी है, प्रेगनेंसी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में ही एक मदर अपने 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी के लिए गई थी। तो जब वो सोनोग्राफी के लिए गई तो वो डॉक्टर को चाहिए था कि बेबी एक पर्टिकुलर पोजीशन ले ताकि वो टेस्ट कर सके प्रॉपर। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई बेबी वो पोजीशन ले ही नहीं रहा है, तो फिर आप एक काम करो, थोड़ा देर रुको, थोड़ा कैंडी वगैरह खाओ, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ी देर बाद में जब बेबी का मूड होगा, वो पोजीशन लेगा तो वापस सोनोग्राफी करेंगे। बट वो मदर बोली कि मेरा ब्लैडर एकदम फुल है तो मुझे प्लीज अभी करना है, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो उसने 2 मिनट लिया डॉक्टर से और उसने अपनी बेबी को अच्छे से बोला कि डॉक्टर आंटी को आपका चेक करना है, टेस्टिंग करनी है, तो प्लीज आप ऐसा पोजीशन जैसा उन्होंने कहा था कि उनको इस तरह पोजीशन में चाहिए, आप वैसा पोजीशन ले लो। और 2 मिनट बाद उन्होंने डॉक्टर को कहा कि भाई बेबी ने पोजीशन ले लिया, आप चेक करो। डॉक्टर को लगा कि भाई ऐसी कुछ मजाक की बातें कर रही हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में जब उन्होंने सोनोग्राफी की तो बेबी ने वो पोजीशन ले लिया था, बिकॉज वो जो मदर है वो बहुत स्ट्रॉन्गली गर्भ संस्कार के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। तो रेगुलर बेसिस में वो अपनी बेबी से गर्भ संवाद करती हैं, उससे बातें करती हैं, उससे कम्युनिकेट करती हैं, उससे बॉन्ड करती हैं। तो उन्होंने अपनी बेबी को जब कहा कि भाई बेटा आप ऐसा पोजीशन लो, तो जैसे ही बेबी ने वो सुना, वो अपनी मदर को रिस्पॉन्ड कर, द बेबी टुक द पोजीशन। सो डॉक्टर को बड़ा अजीब लगा कि भाई ये क्या हुआ है। तो बट द मदर वाज कॉन्फिडेंट इनफ। इनफैक्ट मुझे एक और किस्सा भी याद आ गया कि ऑलमोस्ट 40th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 39th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक पहुंच चुका थे। एंड जब वो अपने फाइनल सोनोग्राफी के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि अब अगर नेक्स्ट 2-3 डेज में बेबी अगर पोजीशन नहीं ले लेता है फॉर डिलीवरी तो हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। बट दैट मदर वाज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, और उस नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी बहुत मेहनत की है, ब्रेथ वर्क और जो भी हम गर्भ संस्कार में सारे प्रिंसिपल्स बताते हैं, शी फॉलोड इट रियली रियली वेल। सो शी वाज वेरी कीन कि भाई मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो वो घर आई, घर आके उन्होंने अपनी बेबी से बातचीत करना शुरू किया कि भाई अब आपका समय आ गया है, हम सब आपको वेलकम करने के लिए बिल्कुल आतुर हो रखे हैं, वी आर ऑल वेटिंग। फैमिली मेंबर्स का नाम लिया, दादा दादी चाचा चाची व्हाटएवर, सब कितना इंतजार कर रहे हैं, सब कितने एक्साइटेड है आपके आने के लिए। सो नाउ टाइम हैज कम और आपका लाइक यू नीड टू नाउ कम एंड बी विथ अस। हम सब वेट कर रहे हैं कि आपको गोद मिले, आपको किस करे, हक करे, प्यार करे वगैरह वगैरह। इस तरह से मदर ने जैसा वो अपना गर्भ संवाद करती है बेबी के साथ में सारा गर्भ संवाद किया जी। एंड विद इन 24 आवर्स द मदर वाज इन लेबर और वो बेबी डिलीवर हो गया। बेबी ने पोजीशन ले ली थी अपनी नॉर्मल डिलीवरी। सो बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज है। एक और मदर की स्टोरी है, डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी कोई पोजीशन नहीं लिया, एटलीस्ट हमें लग रहा है कि 10 दिन और जाएंगे डिलीवरी करने के लिए। बट उसकी इच्छा थी कि नवरात्रि के, वो बहुत बड़ी माँ भक्त थी, तो उसे इच्छा थी कि भाई मैं नवरात्रि के इस दिन पर ही, सप्तमी अष्टमी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर दिन उन्होंने अपने मन में ठान रखा था कि भाई इस दिन उसे बॉर्न होना है। तो फिर उसने अपनी बेबी से ऐसी बात करनी शुरू की कि भाई आपको तो इस दिन बॉर्न होना है और ऐसे होना और वैसे होना है। एंड द बेबी टुक द पोजीशन एंड इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी और बेबी ने ले लिया। तो मतलब मैं सुनाने चाहूंगी तो ये पूरा एपिसोड उसी में खत्म हो जाएगा। देयर अनलिमिटेड स्टोरीज जहाँ पे मदर अपनी बेबी को बातें बताती है, एंड बिकॉज मदर और बेबी का बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, वो बेबी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है अपने मदर की बातों पर। और ये जो बॉन्डिंग है ये सिर्फ अभी नहीं रहती, ये जो प्रेगनेंसी में जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई है ना, ये लाइफ लॉन्ग रहती है। हमने पाया है जो मदर्स अपनी बेबी के साथ बहुत स्ट्रांगली गर्भ संवाद करती हैं, बच्चे जब बॉर्न भी हो जाते हैं ना, तो उसके बाद भी अपनी मदर्स की बातें बहुत सुनते हैं, बहुत ओबीडियंट रहते हैं, उनकी बातों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है मदर और बेबी का, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जी मैम, बात करनी चाहिए हमारे बच्चे से, ये तो सभी को पता होता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा तो इतना छोटा है, उसने तो दुनिया देखी भी नहीं है, तो उससे क्या बातें करे, वो समझ नहीं पाते, तो उन्हें क्या बातें करनी चाहिए? किसने कहा कि बच्चा बहुत छोटा है और उसने दुनिया नहीं देखी है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग
कि वो बच्चा साइज में छोटा होगा जी लेकिन वो एक आत्मा है, एक आत्म स्वरूप है जी। और उस आत्मा ने पता नहीं कितना जीवन ले लिया और कितना जीवन लेने के बाद वो आपके गर्भ में आया है। तो वो आत्मा पूरी तरह से परिपक्व है जी। तो प्लीज ये बात तो सोचना छोड़ दीजिए कि वो छोटा है और समझता नहीं है। वो बिल्कुल मैच्योर्ड है और वो सब समझता है। पहली तो बात ये। और दूसरी बात जो है कि जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है हमारे बच्चे के जो ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होती जाती है, उसके सेंस ऑर्गन्स और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं तो वो और स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्टेड होता जाता है। बट अगर इतना ना भी हो तो भी इमोशनल लेवल और थॉट लेवल पे तो बेबी आपसे डे 1 से कनेक्टेड है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल। बिकॉज जब से वो फर्टिलाइज हुआ है तब से वो 2.5 लाख न्यूरॉन पर मिनट की गति से उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है और वो आपसे इमोशंस, थॉट्स और हर एंगल से आपके साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए बेबी आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो ये जो मिथ है उसको दिमाग से प्लीज हटा दें कि बेबी बहुत छोटा है, वो तो समझता ही नहीं है, उसने दुनिया देखी ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम अपने बेबी को वैसे ही ट्रीट करें जैसे हम ट्रीट करेंगे जब वो बाहर होगा। आपके बाहर के बेबी में और अंदर के बेबी में कोई अंतर नहीं है, खाली पोजीशन के अंदर है। वो गर्भ के अंदर है और वो गर्भ के बाहर है, दैट्स इट। बट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ कनेक्ट, the baby in the womb is more strongly connected to you। तो जब आपका बेबी बॉर्न होके बाहर आ जाएगा तब आप उससे जो बातें करेंगे ना तो मे बी कुछ फिल्टर हो जाए जी, कुछ एनवायरनमेंट में खो जाए, कुछ डिस्ट्रैक्शन में चले जाए, कुछ और बातें लोग बोल दें तो उससे वो बदल जाए। बट जब वो बेबी आपके वूम में है वो 100 या 200% आपके साथ में जुड़ा हुआ है। कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो उसको डाइवर्ट कर रही है। वो पूर्णतः आप पर समर्पित है। तो उस सिचुएशन में जब आप अपने बेबी से बातें करती हैं तो वो बेबी फुल्ली एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि बेबी का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फुल्ली पूर्णतः एक्टिवेटेड है। और जब आप उससे बात करती है तो सारी बातें बेबी के सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली डाउनलोड हो रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कैसे बात कर रही हैं। जी, मैंने कई बार देखा है, जैसे एक रियल किस्सा है। एक मदर थी जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके थे, तो वो 3rd टाइम बाई चांस प्रेग्नेंट हो गई। नॉट बाई चॉइस बट बाई चांस, मिस्टेक से प्रेगनेंसी आ गई। तो शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट प्रेगनेंसी। वो खुश नहीं थी उस प्रेगनेंसी से। तो इसलिए उनके मन में बीच बीच में थॉट्स भी आया कि मैं अबॉर्ट कर दूं ये बच्चे को, बिकॉज ऑलरेडी उनके 2 बच्चे थे, एक गर्ल और एक बॉय। तो उनको लग रहा था कि अब मुझे 3rd बच्चे की क्या नीड है, आई डोंट नीड एनी मोर। लेकिन ये जो फीलिंग्स और ये जो इमोशंस थे वो सारे के सारे बेबी को पास ऑन हो रहे थे। बेबी को फील हो रहा था कि मेरी मदर जो है मुझे नहीं चाहती है, मुझे रिजेक्ट कर रही है, वो मुझे नहीं आने देना चाहती इस दुनिया में। सो बेबी जो है नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड फील कर रहा था। और आज की तारीख में वो जो बच्चा है 30+ का हो गया होगा जी। ये कहानी काफी पुरानी, 30 साल पुरानी कहानी। वो बच्चा जो है अब एक बड़ा इंडिविजुअल बन गया है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑलमोस्ट 30+ एज का। बट अभी भी उस इंसान के अंदर डीपली एक फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट, एक फीलिंग ऑफ क्या बोलते हैं, अबंडन कर देने की फीलिंग, भाई छोड़ देने की फीलिंग, इनसिक्योरिटी की फीलिंग कूट कूट के भरी है। वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाता है दुनिया को, बिकॉज वो क्या अपनी मदर को ही ट्रस्ट नहीं कर पाया ना। उसकी मदर अबॉर्ट करना चाहती तो अपनी मदर को ही ट्रस्ट नहीं कर पाया। तो जब कोई मदर को ही ट्रस्ट नहीं कर पाएगा तो समझ सकते हैं कि दुनिया के लिए उसके क्या इमोशंस और क्या फीलिंग होंगे। तो उसके अंदर बिल्कुल ट्रस्ट की फीलिंग नहीं है, वो बहुत इनसिक्योर फील करता है, वो बहुत नेग्लेक्टेड फील करता है, डिजेक्टेड फील करता है, बीच बीच में बाउट्स ऑफ डिप्रेशन आते हैं। और इसका पूरा जो बोलते सीड है, वो सीड कहाँ जाता है? सीड जाता है उस समय, गर्भ के उस समय में जब वो जो मदर थी वो उस बेबी को अबॉर्ट करना चाहती थी। तो वो बेबी उस इमोशन से निकल, मतलब तो बेबी रहा ही नहीं,
बट वो उस इमोशन से निकल ही नहीं पाया जी। सो प्लीज आपके वही क्वेश्चन को मैं फिर से रेक्टिफाई कर रही हूँ, डोंट थिंक कि बच्चा छोटा है, समझता नहीं है, दुनिया देखी नहीं है, ये सारी रॉन्ग बातें हैं। बच्चा सब समझ रहा है, सब फील कर रहा है, उसने भरपूर दुनिया देखी है क्योंकि वो आत्मा है, कई दुनिया देखते हुए वो आपके गर्भ में आया है जी। इसीलिए वो फुल्ली इंडिपेंडेंट माइंड है। और ये आचार्य चरक ने भी कहा है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है बच्चा अपना एक माइंड खुद का डेवलप कर लेता है और वो माइंड जो है मदर के माइंड से स्ट्रांगली सिंक्रोनाइज्ड होता है। इसलिए मदर के लिए बहुत जरूरी हो क्या फील कर रही है, क्या बात कर रही है, कैसी बातें कर रही है, इसका चयन, करेक्ट चयन होना ये बहुत जरूरी है। मैम, हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाए इसके पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक ने जो मैसेज करके उनकी समस्या बताई है वो मैं आपसे पूछूंगी और आप उसका जवाब दीजिए। श्योर। हमारे दर्शक कहते हैं कि हेलो मैम, मेरा नाम श्रीकांत है, मेरी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई है और अब हम दोनों बेबी प्लान कर रहे हैं। हम दोनों ही चाहते हैं कि हमें एक संस्कारी और होशियार बेबी हो। हम दोनों ही आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन मैं ये मैसेज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ थोड़ी सी शाय है, तो मैम प्लीज आप हमें गाइड करें। सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लानिंग करने के पहले उसके बारे में सोचते हैं, तो यू आर वन वंडरफुल एग्जाम्पल। एंड उसमें आप एज अ फादर इतने वो हो, लाइक अवेयर हो और पूछना चाह रहे हो, आई एम एक्चुअली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू। बहुत खुशी की बात है और आपका जैसा एग्जाम्पल और भी हो और ऐसे और भी फादर सामने आए और इस तरह की चीजों को लेकर अपनी जागरूकता रखें, तो हमारा जो लेकिन हमारी जो भावी पीढ़ी है वो एक्चुअल में बहुत होशियार और बहुत संस्कारी बनेगी। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आप अभी गर्भाधान के स्टेज में हैं, कंसेप्शन के स्टेज में, जब आप प्लान कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट एंड द राइट टाइम टू स्टार्ट गर्भ संस्कार। क्योंकि इस स्टेज में क्या हो रहा है, इस स्टेज में आप एक सोल को अट्रैक्ट करने वाले हो। और कैसा सोल अट्रैक्ट होगा, पहले तो मैं ये बात को क्लियर करना चाहूंगी कि आप अट्रैक्ट नहीं करते हो, सोल आपके वूम में, मदर के वूम में अट्रैक्ट होके आता है, राइट? तो कैसा सोल मदर के वूम में अट्रैक्ट होके आएगा? वो सोल आएगा जिसकी एनर्जीज और जिसका लाइफ स्क्रिप्ट, जिसका पर्पस ऑफ लाइफ विल बी सिमिलर टू द वूम, जिसे लगे कि इस वूम में जाके मेरा जो लाइफ स्क्रिप्ट है, मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो भली भांति पूरा हो, कंप्लीट हो, वो उसी वूम की तलाश में और वहीं पे आना चाहेगा। तो अगर आप एक होशियार और संस्कारी बच्चा चाहते हो, जो जिसमें सात्विक गुण हो, जो बिल्कुल हर तरह से बैलेंस्ड हो, समग्र हो, देन क्या करना होगा, आपको वैसी ही एनर्जीज एमिट करनी पड़ेंगी। आपको भी सात्विक एनर्जी उस ब्रह्मांड में भेजना होगा जिससे वो बच्चा अट्रैक्टेड हो। तो आपको अभी से ही अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे। आई डोंट नो कि आपकी कैसी लाइफस्टाइल है, आप किस तरह का डाइट फॉलो करते हो, कैसे आप सब चीजों को फॉलो करते हो, बट हम अपने एपिसोड्स में गाइड कर रहे हैं कि हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग कैसी होनी चाहिए। तो आप प्लीज वो सारे एपिसोड्स को देख के उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करें। बाकी मेरी बुक भी है मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार, तो इन केस यू फील कि आपको फटाफट नॉलेज इन करना है तो यू कैन ऑर्डर दैट बुक ऑनलाइन एंड यू कैन गेट अ कॉपी ऑफ दैट बुक। तो उस बुक में आपको सारे क्राइटेरियाज मिल जाएंगे कि राइट फिजिकल वेलबींग, राइट मेंटल वेलबींग, राइट इमोशनल वेलबींग, राइट स्पिरिचुअल वेलबींग कैसा होना चाहिए। तो वो सारी चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि प्लानिंग कपल को 3 months to 1 year के पीरियड से प्लान करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्पर्म और जो ओवा है उसको अगर हम बहुत हेल्दी और पावरफुल चाहते हैं तो दे नीड दैट मच ऑफ पीरियड। 3 months to 6 months का पीरियड चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम 3 months पहले से तो भी प्लानिंग कपल को अपनी होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर में वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। तो आप एकदम राइट टाइम पे हैं। प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल द प्रोसेसेस दैट वी आर शेयरिंग इन दीज एपिसोड्स एंड इन द बुक। आप इसको पूरा फॉलो करना शुरू कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल अट्रैक्ट
इनफैक्ट द अदर वे राउंड, जो एक होनहार संस्कारी सोल जो है वो आपके तरफ जरूर अट्रैक्टेड होगा और जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपनी समस्या हमसे शेयर की। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनम मैम, ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि गर्भ संवाद क्यों जरूरी होता है, लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि हमें क्या बातें करनी चाहिए हमारे बच्चे से, तो वो हमें बताइए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड स्टैब्लिश करें। तो बॉन्ड कैसे स्टैब्लिश होता है? सपोज आपको मैं ए ओ इस तरह से अगर बुलाऊं तो आपको कैसा लगेगा? ज्यादा अच्छा नहीं फील होगा। नहीं होगा। और अगर मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं, आप तुरंत अटेंटिव हो जाओगे। एग्जैक्टली। तो कुछ ना कुछ आपको अपने बेबी का नाम रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि वो एक मदर है जिन्होंने केबी रखा था, कृष्णा बेबी जी। तो इस तरह से केबी हो गया। जरूरी नहीं कि वो नेम अगर बाद तक भी आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस बिकॉज बेबी उससे कनेक्टेड है। एटलीस्ट जब तक वो बिल्कुल छोटा है तब तक तो जरूर आप वो नेम को यूज करें, बट आप कुछ ना कुछ नेम रखें अपने बच्चे का, जिस नेम से वो जैसे वो नाम बोले वो बेबी बिल्कुल एक अटेंशन के मोड में आ जाए कि मुझसे बात हो रही है जी। वो एकदम अलर्ट मोड में आ जाए। तो आप प्लीज अपने बेबी के नाम से उसका संबोधन करें। कॉल योर बेबी बाय द नेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बिकॉज कई बार क्या होता है हम बस वो बेबी या इस तरह से बातें करते हैं तो वो कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश नहीं हो पाता। आप खुद के बारे में सोचिए ना कि आपको कैसा लगता है, जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे ही आपके बेबी को अच्छा लगेगा। सो इफ यू लाइक हियरिंग योर नेम ओवर एंड ओवर अगेन, देन योर बेबी ऑल्सो लाइक्स हियरिंग his or her name over and over again. तो नेम तो एक बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारा बेबी जैसा कि हमने डिस्कस किया था, रिस्पॉन्ड कैसे करता है? मूवमेंट्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है। तो आप बिल्कुल सजग रहें उसके मूवमेंट को लेकर। तो जब आप उसके मूवमेंट को लेकर अलर्ट रहती हैं तो आपको पता रहता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो अकॉर्डिंगली आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं जी। तो ये मूवमेंट की जो लैंग्वेज है उसको समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो मैंने आपको पहले भी कहा था वो ये था कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखें, नॉट पैसिव। एक हो गया गर्भ संवाद करना है, मुझे ये कहानी सुनानी है और मैं बस बोलते ना कि दूरदर्शन में जैसे न्यूज रीडर न्यूज सुनाता है, बस मैंने बिल्कुल न्यूज रीडर की तरह धर 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 पूरी न्यूज सुना दी, कहानी खत्म, पैसा हजम। नो, कुछ फायदा नहीं हुआ है बिकॉज बॉन्ड स्टैब्लिश ही नहीं हुआ है। जी। बॉन्ड तभी स्टैब्लिश होगा जब इमोशन आएगा, इमोशन से ही बॉन्ड स्टैब्लिश होगा। तो आपको अपने बेबी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना होगा, एक्टिवली कनेक्ट होना पड़ेगा। पैसिव कनेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। अब क्या क्या बातें करें, जो आपका सवाल था। तो हम शुरुआत के लिए लाइक बिगनिंग में मे बी बस बच्चा बहुत छोटा है, अभी पता चला है कि प्रेगनेंसी हुई है, मदर के भी वो इमोशंस नहीं क्रिएट हुए बच्चे के लिए, राइट? अभी बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है जी। तो जो वो बिगनिंग का स्टेज है, उस स्टेज में आप क्या कर सकती है, बच्चे के साथ में कुछ अच्छी म्यूजिक सुन सकती हैं, कुछ आपके पसंदीदा गाने हो, भजन हो, इस तरह की चीजें हैं, आप वो सुन सकती हैं बच्चे के साथ में, एक बॉन्ड स्टैब्लिश कर सकती हैं। इनफैक्ट ये जो गाने जो आप अभी सुन रही हैं वो आपको बाद में बहुत फायदे देने वाले हैं। बाद में जब बच्चा क्रैंकी होता है ना जी, डॉक्टर्स कई बार से कॉलिक भी कहते हैं, क्रैंकी भी कहते हैं, जब बच्चा क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है, उस टाइम पे इस तरह की जो म्यूजिक गर्भ में जब सुनी हुई है वो बहुत हेल्प करती है। इट रियली रियली हेल्प्स। तो इसका लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट है। अभी शायद उतना समझ नहीं आएगा, बट जब बच्चा बॉर्न हो जाता है नॉन स्टॉप रोता है, मतलब मदर की तो ऐसी की तैसी हो जाती, समझ ही नहीं आता मैं करूं क्या है, रो क्यों रहा है। तो उस टाइम में जब वो म्यूजिक लगाते हैं और गुनगुनाते हैं ना, तो वो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो आप बच्चे के साथ क्या है, इस तरह से म्यूजिक सुने, कुछ गा के सुनाए, तो वो बहुत एक बिगनिंग लेवल पे वो कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। और फिर उसके बाद में आप बच्चे के साथ में आप अपने एक एक फैमिली मेंबर को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। आप बता सकती हैं कि भाई आपके दादा ये हैं, जिनकी वैल्यूज ऐसे हैं, जिनका स्वभाव ऐसा है, मेरी लाइफ में उन्होंने इस तरह से इतना मेजर रोल प्ले किया है और वो आपको कितना प्यार करते हैं। इस तरह से ग्रैटिट्यूड की बात
बातें, वैल्यूज की बातें, उनकी पर्सनालिटी की बातें, ऐसे डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के बारे में कर सकते हैं। आपके फैमिली की कुछ खास बात है, कुछ पर्टिकुलर रीति रिवाज है, कुछ रिचुअल्स है, कुछ चीजें हैं जो आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो सब बता सकती हैं। आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई चीज है वो बता सकते हैं। इनफैक्ट आपका बच्चा पूरा एक्टिवली सुन रहा है, आप उससे ये बता सकती हैं कि आज दिन भर में क्या हुआ, कैसा हुआ, किसी की बात अच्छी लगी, किसी की बात अच्छी नहीं लगी, क्यों लगी, क्या हुआ, कैसा हुआ। लाइक अ रियल पर्सन आप एक इंसान के साथ जिस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, अगर आप उस तरह का कम्युनिकेशनल बॉन्डिंग स्टैब्लिश करेंगी तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा। बिकॉज आपकी ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी कि जब वो बच्चा बाहर भी आ जाएगा, बड़ा भी होगा, तो भी वो आपकी डे टू डे लाइफ के साथ में बिल्कुल इन्वॉल्व होगा, उसे बिल्कुल कनेक्टेड फील होगा कि मेरी मदर क्या कर रही है, और वो इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल फील करेगा कि मेरी मदर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो सजेशंस देगा, गाइडेंस देगा। तो हमने अपने ऐप में, जो हमारा ड्रीम बेबी ऐप है, उस ऐप में हमने गर्भ संवाद के बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें फैमिली वैल्यूज है, ग्रैटिट्यूड है, फॉरगिवनेस है, पर्सनल वैल्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं। स्क्रिप्चर की भी बातें हैं, कुछ महान लोगों की बातें हैं जिनकी वैल्यूज हम देना चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में गांधी जी जैसी क्वालिटी आए, मदर टेरेसा जैसी क्वालिटी आए, सचिन तेंदुलकर जैसी क्वालिटी आए, तो बता सकती है सब। तो ये क्या, ये और आगे की स्टेज में जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, बॉन्डिंग आपकी और स्टैब्लिश हो जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग की बात जो मैंने कहा कि भाई आप चाहते हैं कि इस तरह के वैल्यूज आए, इस तरह के स्किल्स आए, ये सब बातें फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉन्डिंग और डेवलप होती जाएगी, आप और डीप डाइव करते जाइए, और डीप डाइव करते जाइए। फिर आप एकदम लिटरली उसके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग में चले जाइए, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज बिकमिंग, कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह का हो रहा है। तो इस तरह से आपका जो बेबी है वो बिल्कुल 101% वो आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपकी सारी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल कनेक्टेड रहे, और गर्भ संवाद के थ्रू आप उसके साथ में इस तरह की बॉन्ड बहुत स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर सकती हैं। जी बिल्कुल। मैम अभी आपने स्किल्स की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या हम जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उससे हम अपने बच्चे का वर्बल स्किल डेवलप कर सकते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस? डेफिनेटली। इनफैक्ट ऐप में तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस भी रखे हैं। हमने लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में हमने फॉरेन लैंग्वेज की कुछ कुछ बातें रखी हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स रखे हैं, ताकि वो फॉरेन लैंग्वेज में, भाई स्पेनिश में, फ्रेंच में, संस्कृत में, इस तरह के जो हमारे फेमस जो लैंग्वेजेस है उसमें हम अलग अलग वर्ड्स को क्या बोलते हैं, ताकि वो बच्चे की लर्निंग हो रही है वूम में। प्लस अलग अलग डायलेक्ट, हमने बहुत डिफरेंट टाइप के डायलेक्ट्स भी हमने उसमें रखे हैं, ताकि जब मदर उसको सुन रही है तो बच्चा भी वो डायलेक्ट के साथ कनेक्ट होता जा रहा है, उस तरह की बात करने की स्टाइल के साथ कनेक्टेड होता जा रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग हो रही है, बच्चे का जो वर्बल स्किल्स है वो बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है। तो आप गर्भ संवाद के साथ एक बॉन्ड तो स्टैब्लिश कर ही रही है बच्चों के साथ में, वो तो हो ही रहा है, बट इनडायरेक्टली वो बच्चे की जो वर्बल लिंग्विस्टिक स्किल्स है वो भी बहुत पावरफुली डेवलप हो रही है इन द वूम इटसेल्फ। तो वर्बल इंटेलिजेंस की तरह हम जो बाकी के इंटेलिजेंस है उसके बारे में भी उससे बात करके उसकी थोड़ी लर्निंग कर सकते हैं। 100%। मैंने तो बताया ना कि जो स्किल्स है वो सारे स्किल्स हम डाल सकते हैं बच्चे के अंदर में। जो मैंने बताया कि भाई गर्भ संवाद, तो गर्भ संवाद के जो ऐप में हमारे क्वेश्चंस हैं, तो कभी हमने गर्भ संवाद इंट्रापर्सनल स्किल्स को लेकर किया है, कभी इंटरपर्सनल स्किल्स को लेकर किया है, कभी वर्बल स्किल्स को लेकर किया है, कभी एग्जिस्टेंशियल स्किल्स को लेकर किया है। तो हमने अलग अलग इंटेलिजेंस से डिफरेंट डेज में एवरी डे हम एटलीस्ट 1 गर्भ संवाद की एक्टिविटी देते हैं, और हर दिन अलग अलग लेते हैं। कभी हम इंट्रापर्सनल से लेते हैं, तो कभी इंटरपर्सनल से लेते हैं, कभी वर्बल से लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से लेते हैं, ताकि ये गर्भ संवाद के थ्रू हम वो इंटेलिजेंस को भी पास ऑन कर सके। जी बिल्कुल। अभिमन्यु की स्टोरी अगर है तो वो तो यही स्टोरी हो गई ना, कि गर्भ संवाद हो रहा था काइंड ऑफ, भाई अर्जुन जी जो थे वो माँ सुभद्रा को बता रहे थे, और अभिमन्यु अंदर से सुन रहे थे, तो सुनते सुनते उन्होंने सब सीख लिया। सो गर्भ संवाद इज रियली रियली वेरी पावरफुल। हम जो चाहे बच्चे में इम्प्लांट कर सकते हैं थ्रू गर्भ संवाद।
जी बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया कि गर्भ संवाद क्यों जरूरी है और उसके साथ हम कितना मिरेकल कर सकते हैं। गर्भ संस्कार के बारे में हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप भी सोनल मैम से कुछ जानकारी चाहते हैं या फिर गर्भ संस्कार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।